अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के पश्चात और मुझे समझने के पश्चात ये जीव फिर यहाँ से जन्म और मृत्यु के लिए छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। क्योंकि जब तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ के सांसारिक सुख की कति चाह नहीं रहेगी। आप तो यहां से पीछा छुटवाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण भ्रमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। दोज असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आपको ये ज्ञान हो जाएगा तत्व ज्ञान से कि यहाँ तो कुछ भी सौदा नहीं है, चाहे आज हम करोड़पति हो जाए, कल मृत्यु होगी तो गदापति बने पावांगे। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमने यहाँ से तो पीछा छूटा भगवान, जन्म मृत्यु से हमारा पीछा छूटा, किस प्रकार छूटा। तो फिर तो यही चाह जीव को रह जाएगी। ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के और 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। 7वां अध्याय नीचे देखिए, श्लोक नंबर 29। इसमें लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तत्। ब्रह्म तत्व माने तत् ब्रह्म को, विदु माने जानकर, कृष्णमन अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए क्या है। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित है, मेरे शरण का अर्थ है जो मैं ज्ञान कह रहा हूं इसके ऊपर जो आश्रित होगे, वो जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरे शरण होकर, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर आश्रित जो हो गया, तत्वदर्शी संत ने ढूंढ लेगा और फिर उसके ज्ञान पर आश्रित समझ लेगा, तो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे व्यक्ति तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को यानी परमात्मा को, और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को समझ लेंगे और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो फिर वो यहाँ से जन्म और मृत्यु, वो संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जान जाएगा, और फिर वो उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित होकर के तत्वदर्शी संत के पास चले गए, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, फिर वो उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ओए कितना साफ लिखा है, देखिएगा। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो तत्वदर्शी संत के पास जाने के बाद उस ब्रह्म को जानते हैं,
उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण करणों को जानते हैं, वे जन्म और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा अर्थ यूं है, अनुवाद करता हूं, इसको उलट सुलट कर दिया, फिर भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब इस तत्ब्रह्म के बारे में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है फिर, जिसके बारे में आप बता रहे हो कि उसको समझने के बाद, उसका ज्ञान होने के बाद फिर तो जन्म मृत्यु से छूटने का जीव प्रयत्न करता है, या कि कुछ वस्तु नहीं मांगता। ये देखिएगा, अभी आपने ये 29वां श्लोक पढ़ा है, ये संपूर्ण तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जान, ये 30वां 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, ये यहां समाप्त हो जाता है। अब 8वां देखिएगा, ये 8वां अध्याय शुरू हो गया। इस 8वें अध्याय में प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म यानी आपसे न्यारा और परमात्मा कौन है। इसका उत्तर 8वें अध्याय के इसी के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। ये तीसरे श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और भगवान है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है। जैसे हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्म का होता है जो वास्तव में अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो, वो भगवान। ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, मेरे तेरी तो मृत्यु होती है, इसलिए किसी अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। और फिर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 7वें श्लोक में भी कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहा है कि ये नियम है, अंत समय में जो भी जिसकी भक्ति करता हुआ प्राण त्याग कर जाता, उसी भगवान के पास पहुंच जाता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताई है। ये देखिएगा, आठवें अध्याय का नीचे देखो, 5वां श्लोक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 6ठे में क्या कहा है? 6ठे से पहले 7वां पढ़ना, फिर 6ठा समझ में आऊगा। 7वें में क्या लिखा है कि हे, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 6ठे में क्या कहा है कि ये 6ठा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, उसको प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसका ये तात्पर्य है कि अंत समय में जो जिसके अंदर आस्था रखता है, जिसकी पूजा करता है, स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, उसी को प्राप्त होता है। अभी 7वें तक तो कह दिया अपने बारे में। 8वें में देखो, 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, गीता ज्ञान दाता से अलग है कोई परमेश्वर। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे देखो, 3 श्लोक लगातार लिखे हैं। जो पुरुष यानी जो व्यक्ति, ये कवियम शब्द है, ये कवियम का अर्थ है कबीर देव, कबीर प्रभु, लेकिन हम यहां इसको नहीं छेड़ते।
अब यहां यही सोच के जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, धारण पोषण ये इसी के 15, 16वें 17वें श्लोक में आपका धारण पोषण शब्द काम आएगा, करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, यानी सूर्य जैसा चमकदार भगवान, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 7वें और 5वें में, इब और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के विषय में बता रहा है। वह जो श्रवण करता है वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की कमाई से, भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ तम यानी तत्ब्रह्म, तम यानी उस दिव्य पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तम यानी उस तत्ब्रह्म, उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो जो अन्य परमात्मा है। अब ये देखिएगा गीता जी के 8वें अध्याय के और 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यहां इसका अर्थ बनता है कि माम उपेतु, परंतु मेरे को प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है जो न विद्यते। विद्य का अर्थ होता है जानना, विद्या शब्द से धातु से बना है, तो विद्यते माने जानना होता है। तो जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होने वाले भी जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है उनका भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात ये भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 8वें अध्याय का अब 3 परमात्मा आपको यहां सिद्ध करते हैं। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में देखिए, इधर आकर के नीचे, संपूर्ण चराचर भूतगण ये ब्रह्म के दिन के, या ब्रह्म नहीं, ये परब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा विस्तृत ज्ञान है, समय आने पर बताएंगे। यहां पर है कि संपूर्ण चराचर भूतगण परब्रह्म के, इसमें ब्रह्म लिखा, ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म से के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा की रात, यहां ब्रह्मा लिखा है इन्होंने, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये देखिए, इसमें लिखा है सहस्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्रि जना। यहां सहस्र युग पर्यंत लिखा है, ना कि सहस्र चतुर्युग पर्यंत। ओनली सहस्र युग लिखा है, ना कि सहस्र चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंत लिखा। यहां देखना, इसका अनुवाद किया है इन्होंने, ये ऊपर देखिएगा। ब्राह्मण का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा कर दिया है। ब्राह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी परब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट जो प्रभु है। यहां लिखा है ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर, ब्रह्मा का जो दिन है वह 1000 चतुर्युग, इन्होंने 1000 चतुर्युग कर दिया। नहीं, ये मूल संस्कृत बता रही है सहस्र युग पर्यंत, 1000 युग, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है, यह केवल सहस्र युग है। परब्रह्म की जो व्याख्या है वो अलग से बनती है। इस थोड़ी सी तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने मोटा मोटा सा और कुछ बारीक सा भी समझना होगा। ब्रह्मा की मृत्यु
7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, कितना समय है कि 1000 चतुर्युग का तो ब्रह्मा का दिन है, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। एक चतुर्युग में कितने युग होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग, और इनके कुल मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब देखिए, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, और फिर ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग की का दिन, इतनी रात, और फिर 30 दिन का महीना, 12 वर्ष का 1 वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ये चतुर्युग है। ब्रह्मा जी की जो काउंटिंग है आयु की, वो चतुर्युग से है, और परब्रह्म की काउंटिंग जो आयु की जो गिनती है, वो केवल ब्रह्म युग से है, 1000 युग से है। कैसे है कि 7 फिर कहते हैं 70,000 जब ये शिव मर लेंगे। कौन से शिव? ये काल के पुत्र। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, ऐसे फिर ये 70,000 जब शिव मर लेंगे, तब ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो परब्रह्म का एक युग होगा। पुण्यात्मा, ये है वो ज्ञान जो इस समय की स्थिति को जानता है, वो तत्वदर्शी संत। ये भी गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 19 में आपको बताएंगे। तो उसमें क्या बताया फिर? वो परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे परब्रह्म के 1000 युग, 1000 एक वर्ष हो गया, उसका एक दिन हुआ, और ऐसे 1000 एक युग होगा, 1000 युग का परब्रह्म का दिन, और इतनी ही परब्रह्म की रात, और इस प्रकार फिर 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। अब विचार करना कि 70,000 विष्णु मर लेंगे ना, ये शिव मर लेंगे, तब एक युग काल मरेगा। कहां? ब्रह्मलोक में। इसलिए कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है, यानी दिव्य है। मैं और तरह से मरता हूं। ये एक ब्रह्मांड में मर कर इसका विनाश हो जाएगा ब्रह्मांड का, ये दूसरे में जाकर शरीर धारण कर लेता है। इसी प्रकार फिर उसमें इतने वर्ष के बाद उसमें मर जाता, फिर सब प्राणियों लेकर ये दूसरे में चला जाता है। ऐसे 1000 युग जब परब्रह्म के हो जाएंगे, तब इसके पूरे किस ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा। वो एक रात्रि होएगी, एक रात्रि यानी इतने वर्षों तक परब्रह्म की रात्रि में ये सभी जीव वहां पड़े रहेंगे, कोई सृष्टि नहीं होगी। 1000 युग, परब्रह्म के 1000 युग के बाद फिर सृष्टि शुरू होगी। ऐसे परब्रह्म की मृत्यु होगी, क्योंकि फिर 1000 युग का एक दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन का, उस 30 दिन का फिर परब्रह्म की जन्म, 1 महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। परब्रह्म भी मरेगा, लेकिन पूर्ण परमात्मा की कोई आयु नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो यहां पर ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन में, परब्रह्म के दिन में तो वो 1000 युग की रात्रि में, दिन में तो प्रगट होते हैं, और 1000 रात्रि युग तक वो लीन रहते हैं। अब यहां पर देखना 3 भगवान। एक तो काल स्वयं अपने आप को अव्यक्त कहता है, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान गीता जी में सिद्ध हो रहे हैं। देखिए पवित्र गीता जी, इसमें 7वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, नीचे आइए 24वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम
अनुत्तम माने घटिया, अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को ये माम माने मुझ को व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं। अव्यक्तम माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मैं किसी के सामने नहीं आता। अव्यक्त का अर्थ होता है मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त रहता हूं। मुझे व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। स्पष्ट क्या है, मैं अव्यक्त रहता हूं। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है, जैसे सूर्य बादलों के पीछे हो, बादल छाए हों, तो उसमें सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बादलों के पार विद्यमान है। वो अव्यक्त है, वो प्रगट नहीं है, वो व्यक्त नहीं है, वो हमारे सामने दृश्यमान नहीं है। अदृश्य को अव्यक्त कहते हैं। तो ये कहते हैं कि युग काल कहता है कि मैं भी अव्यक्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आया हुआ मानेंगे। ये कृष्ण सोच रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि तो बोल कृष्ण में रहा था। अब 8वें अध्याय के अंदर अभी जो आपको बता रहे 18वें श्लोक में यही प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें गीता जी के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि उस परब्रह्म अव्यक्त से क्या जब दिन समाप्त होता है तो सभी उसकी रात्रि रूप में सब प्राणियों का विनाश हो जाता है, और जब वो परब्रह्म की एक रात समाप्त होती है और दिन शुरू होता है 1000 युग का, तब यह सृष्टि काल की फिर रची जाती है। उस अव्यक्त, अब देखना बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा जो मैं क्या समझाना चाहता हूं आप जी को। 8वां अध्याय 18वें पाओ, इधर यहां संपूर्ण चराचर भूतगण व्यक्त है। चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में नहीं, ये परब्रह्म के प्रवेश के दिन काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से, उस अव्यक्तात्मा ने उस अव्यक्त से, अव्यक्तात्मा ने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक, यहां परब्रह्म मानना पड़ेगा हमने, कि सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए, हे पार्थ 19वां श्लोक, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर संस्कारवर्त के वश, प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। आगे देखना, ये 20 में क्या कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त है, दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्या कहा है कि एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने, एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया कि मैं भी अव्यक्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अव्यक्त रहता हूं। फिर 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि सभी प्राणी उस परब्रह्म रूपी अव्यक्त के दिन काल में तक प्रकट हो जाते हैं, रात्रि काल में जो 1000 युग का होता है उसमें वो लीन रहते हैं। फिर कहते हैं 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त, इस परब्रह्म से भी एक और अव्यक्त जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परम पुरुष परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। देखो 8वें अध्याय का, अध्याय 8 का ये 20 श्लोक देखो, परंतु उस अव्यक्त से भी जो परे, यानी परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव पूर्ण परमात्मा है, जो सनातन यानी सदा रहने वाला अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष
सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब 20-21 में देखो, अव्यक्त अक्षर, वो जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है, परम अक्षर ब्रह्म है, वह अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अक्षर माने अविनाशी। अब इसमें क्या कहा है कि अव्यक्त अक्षर, वो उसको अक्षर माने अविनाशी, अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा जाता है। उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब ये नीचे देखिए, हे परमात्मा, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत, ओए होए, गीता ज्ञान दाता कहता है किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार, यह समस्त जग परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अब देखना, इसमें आपने 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में एक शब्द पढ़ा है कि वो मेरा परम धाम है। यहां पर जो काल कह रहा है कि वो मेरा भी परम धाम है। अब कहने का भाव है कि यो काल भी उस सतलोक से ही यहां आया है और हम भी वहीं से आए हैं। अपना भी मुख्य स्थान तो सतलोक ही है और ये भी कह रहा है मेरा भी वो परम धाम है। अब जैसे कोई किसी गांव में रहा करते और वो 2-3 पीढ़ी से शहर में रह रहे हैं और उस गांव में उनका कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, अब उनका कोई वहां पर हिसाब किताब, वोट भी को ना, और फिर भी उस गांव का व्यक्ति उसे कभी मिलता है तो यूं क्या कर, भाई मेरा भी पुराना गांव वो ये है। तो काल ब्रह्म इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि वो परम, मेरा भी परम धाम है, लेकिन उसके बारे में बताता है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आते हैं, यानी वो पूर्ण वासुदेव है, सबके ऊपर जो मालिक है, सबका सब पर व्यापक है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत व्यापक है, यानी जिसने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यानी किसी और देवी देवता ब्रह्म परब्रह्म की को इष्ट रूप में पूजा नहीं करने से वो परमात्मा प्राप्त होता है। यानी अनन्य भक्ति इसका कहते हैं कि किसी और में ध्यान नहीं, ना किसी में आस्था रहे, ना किसी को इष्ट रूप में पूजे,